देखिए, अगर आप मकान बनवाने जा रहे हैं और आप जैसे मान लिया आपके पास नक्शा है, तो नक्शा भी आप मान लीजिए आपका घर है, आपको रहना है, आपको किस साइज़ का रूम चाहिए, मान लीजिए हॉल चाहिए, किचन चाहिए, लैट्रिन बाथरूम चाहिए, पोर्च चाहिए, तो आप अपने दिमाग में डाल करके आप बैठा सकते हैं। तो देखिए, आप नक्शा आप अपने घर पर ही आसानी से बना सकते हैं और उसको आपको संशोधन करना रहता है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपको रहना है, तो आपको तय करना है कि मान लीजिए हमको ड्राइंग रूम किस साइज़ का चाहिए, हॉल किस साइज़ का चाहिए, बेडरूम किस साइज़ का चाहिए, मान लीजिए किचन किस साइज़ का चाहिए, मान लीजिए आंगन किस साइज़ का चाहिए, सीढ़ी हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारा पोर्च कैसा होना चाहिए, हमारा लॉन कैसा हो चाहिए। पहले आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हमारा इतना स्क्वायर फीट ज़मीन है और हमको यह चीज़ बनाना है, ताकि मान लीजिए हमारे बेडरूम में दिक्कत ना हो, हमारे हॉल में दिक्कत ना हो, हमारे किचन में दिक्कत ना हो, हमारे पोर्च में गाड़ी खड़ा करने में दिक्कत ना हो, तो कहीं से कोई परेशानी ना हो। तो आप खुद पे थोड़ा दिमाग अगर खर्च करते हैं तो आप घर पर ही नक्शा बनवा लेंगे, और आप नहीं बना पाते हैं तो आप इंजीनियर से के माध्यम से नक्शा बना सकते हैं, या कोई जो जैसे अगर चालाक व्यक्ति हैं तो उनसे बनवा सकते हैं। तो आप नक्शा अगर बनवा लेते हैं तो मकान बनवाने के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे कास्ट बचाएं कि हमारा कम लागत में जो हमारी मकान बन के तैयार हो जाए। तो देखिए, पिलर आपको करना क्या होता है कि जो यहाँ पर जो कॉलम होता है, मान लीजिए इसकी दूरी आप कितना अगर रखते हैं, इस हिसाब से जैसे घर का मान लीजिए फाउंडेशन देना होता है कि हम कितना घर का फाउंडेशन मजबूत बनाएं, हमारा फाउंडेशन कमज़ोर भी ना हो, मजबूत भी हो। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप मकान बनाते हैं तो आपको खुद तय कर लेना चाहिए कि हम कितना फ्लोर तक मकान बनाएंगे। लेटेस्ट फ्लोर मान लीजिए 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक हम कितना हमारा फ्लोर मकान जाएगा, उस हिसाब से जो आपके मकान की जो कॉलम पड़ता है और उस हिसाब से आपका जो बुनियाद की भराई होती है। अब मान लीजिए आपको 1 फ्लोर मकान बनाना है, तो यह जितना कॉलम है आपको 9 बाई 9 पर रख करके आप 1 फ्लोर तक मकान बना सकते हैं। लेकिन वहीं मान लीजिए आपको 3 फ्लोर बनाना है, 4 फ्लोर बनाना है, तो इस हिसाब से इस कॉलम का डिजाइनिंग होगा। अगर 1 फ्लोर आपको बनाना है, 1 से 2 फ्लोर बनाना है, तो आप इस कॉलम को 9 बाई 9 का रख सकते हैं। अब जितना कॉलम है आपके मकान में, इस कॉलम को आप 9 बाई 9 का रख सकते हैं। लेकिन जब वहीं आप 3 फ्लोर तक आपको मकान बनाना है, सोचते हैं कि हम 3 फ्लोर तक मकान बनाएंगे, तो आपको करना क्या है, ये जो कॉलम है जितने, इनको 9-12 का कॉलम आपको करना है। यानी जो ये कॉलम आपको दिख रहे हैं जैसे पूरी मकान में, इन कॉलम को आपको 9-12 का कॉलम बनाना है। केवल यह एक कॉलम जो आपका आएगा, यह केवल कॉलम होगा 9 बाई 9 का, और जितना कॉलम होगा आपका 9-12 का होगा। 9-12 का कॉलम होने से क्या फ़ायदा होता है कि जो आपके मकान के लोड होते हैं वह एक कॉलम जो होते हैं आसानी से ले सकते हैं, यानी या कोई आपदा आता है या भूकंप आता है तो यह आसानी से झेल लेते हैं। अब मान लीजिए यह आपको अगर 1 फ्लोर बनाना है तो 9 बाई 9 का कॉलम आपको देना है। अगर 3 फ्लोर तक आपको मकान बनाना है तो 9-12 का कॉलम आपको देना है। अगर वहीं 4 से 5 फ्लोर के बारे में सोचते हैं तो 9-12 का ही कॉलम रहेगा। लेकिन जो इसमें जो सरिया पड़ेगी, अब सरिया की बात रही, जैसे मान लीजिए अगर 1 फ्लोर बनाना है तो आप इसमें 12 mm यानी 4 फुट का आप 4 सरिया देख करके 1 फ्लोर तक मकान बना सकते हैं। 1 फ्लोर और 9 बाई 9 का कॉलम दे करके आप अगर बनाते हैं तब भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आप मान लीजिए आपको 2 फ्लोर बनाना है, तो 2 फ्लोर बनाना है आपको कॉलम मान लीजिए हम
आप सोचते हैं कि हम कॉलम कम ही रखें, हमारे पास बजट कम है और मजबूती में कहीं से कोई कमी ना आए, तो अगर 9 बाई 9 का जितना आपके इस नक्शे में कॉलम है, अगर इसको आप रखते हैं तो इसमें आपको 6 सरिया देना है। 6 सरिया दे करके आप 9 बाई 9 का कॉलम रख करके आप 2 फ्लोर तक मकान बना सकते हैं। आपके मकान में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं 3 से 4 फ्लोर में अगर जाते हैं तो आपको करना क्या होगा, जितने इस मकान में कॉलम है इनको 9-12 को आपको रखना है। 9-12 रखते हैं और इसमें आपको सरिया कितना देना है, अगर 4 फ्लोर जाते हैं तो 8 सरिया देना है। इसमें आपको 8 सरिया देना है। अगर 8 सरिया दे करके आप मकान बनाते हैं तो 4 फ्लोर का मकान बना सकते हैं। अब 8 सरिया आपका 12 mm होगा। अगर आपके पास बजट, जैसे मान लिए आपका बजट कम है तो आप 8 सरिया जो देंगे वह 12 mm का देंगे। अगर वही मान लिए आपके पास बजट अगर पर्याप्त है और चाहते हैं कि जो हमारी मकान में कहीं से कोई कमी न रहे, तो आप इसमें 16 का 4 सरिया दे सकते हैं, 2 सरिया जो आप 12 का दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने घर का जो मकान का नक्शे के हिसाब से तय कर सकते हैं कि हमारे मकान का बजट कितना आएगा। तो दोस्तों, पहली बात आपको दिमाग में बैठा लेना है कि हम कितने फ्लोर तक मकान बनाएंगे जीवन में। मान लीजिए 1 फ्लोर बना पाएंगे कि 2 फ्लोर बना पाएंगे, उसी हिसाब से जो मकान की नींव दी जाती है और मकान की नींव की मजबूती रखी जाती है। आपके पास अगर कम बजट है तो आपका जो कम बजट में कम लागत में आपका मकान बन जाएगा। अब मान लिया आपका केवल 1 फ्लोर बनाना है, उसके ऊपर नहीं बनाना है, आप लगभग मान के चलिए जब लोग मकान का नींव देते हैं तो 2 फ्लोर तक मकान का नींव देते हैं। तो कम से कम आपको दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है कि हम कम से कम हमारी मकान जो बनेगी 2 फ्लोर तक बनेगी। तो 2 फ्लोर तक अगर आप मकान बनाते हैं तो 9 बाई 9 का कॉलम रख सकते हैं और 6 सरिया दे करके आप इस पूरे कॉलम को तैयार कर सकते हैं और इस पे मकान बना सकते हैं। और आपको जितनी दीवार चलानी है, टोटल 4.5 इंची की दीवार चलेगी। यानी आपको 4 इंची की दीवार चलानी है, 9 इंची की दीवार कहीं चलानी नहीं है। जैसे आप अगर कॉलम में अधिक पूंजी लगा देते हैं और उसके बाद भी अगर 9 इंची का दीवार चलाते हैं तो यह गलतफहमी है। क्योंकि मान लीजिए आप ऑलरेडी अपने कॉलम को मजबूत कर लेते हैं और उसके बाद भी अगर आप दीवार मोटी चलाते हैं तो उस दीवार की कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें पूंजी लगा देते हैं, उसके बाद ईंट में भी अगर लगाते हैं तो आपका बजट अधिक बढ़ जाएगा और आपका बजट फेल हो सकता है। तो कभी भी अगर आप मकान बनाते हैं कॉलम पे तो आप 4 इंची की दीवार चला सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह देखिए एक छोटा सा नक्शा है। यह 2 बेडरूम है, इसमें 1 हॉल है और यहाँ पर एक किचन है, एक आंगन है और एक इसके बगल में सीढ़ी है, एक ड्राइंग रूम है और यहाँ एक पोर्च है और यह लॉन है। तो आप कभी भी मकान बनाएं तो सोच समझ कर बनाएं। आपके पास कितना बजट है, आपको कितना फ्लोर बनाना है, तो पहले से आप तय कर लेते हैं तो जो आपके मकान कम बजट में तैयार हो जाएगी और आपकी मकान मजबूत बनेगी और आपका मकान सुंदर बनेगी।